गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिलाषा टाक। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले दो वीडियोस में मैंने पहला जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। कल एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे प्लांट का। आज मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें से फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से भी इसको हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्नों की या क्वेश्चंस की श्रृंखला में लेकर आई हूँ, सीरीज लेकर आई हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक। फिलीफॉर्म एपरेटस में, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक या बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, उसका जो एम्ब्रियो सेक होता है, उसमें जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की ओपनिंग करना शुरुआत में। ठीक, गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल तक जाने के लिए पॉलन ट्यूब को गाइड करना, रास्ता दिखाना। प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड सेल के अंदर पॉलन ट्यूब को जाने से रोकना, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका राइट ऑप्शन है गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। ठीक, सिनर्जिड क्या होते हैं? सिनर्जिड होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमारे जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। भाई फीमेल गैमेटोफाइट में जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल बनाएंगे? तो आंसर आएगा 7 सेल। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक फाउंड, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इज क्या होता है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल का इसका आंसर जो है वो आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। कहाँ पर होते हैं? इन ये जो नाम आपके सामने लिखे हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो है कोमेलिना में। कि भाई दोनों चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो कोमेलिना में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड कटिंग सेटिंग इज अश्योर्ड इन। कोमेलिना, जोस्टेरा, सेल्विया, फिग। तो आंसर इसका अगेन है कोमेलिना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डायशियस टू इंश्योर जीनोगैमी इन। तो जीनोगैमी किस में होती है? पपाया में होती है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट प्लांट के होते हैं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फेदरी स्टिग्मा अकर इन। फैदरी स्टिग्मा किस में पाया जाता है? मतलब फैदर की तरह दिखने वाला स्टिग्मा, तो वो होता है वीट में। इसके ऑप्शंस आपके सामने पी, वीट, धतूरा और कैजेलपीनिया है। तो इसमें आंसर आएगा आपका वीट। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। प्लांट के अंदर जो ओवरीज होती है, हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, जनरली वो किसके थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं? तो भाई बीज, बटरफ्लाई, बर्ड, विंड। तो आंसर आएगा विंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं होने वाला प्लांट कौन सा है? तो कैनाबिस है ये। आंसर इसका क्या आएगा? कैनाबिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। स्पाइनी और स्टिकी पॉलिन ग्रेन, यानी कि चिपचिपे और कांटेदार पॉलिन ग्रेन एंड लार्ज, बड़े भी साइज में अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विथ। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन यहाँ पर है। अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देख लेते हैं। ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ओव्यूलेशन कब होता है? तो इसके कुछ ऑप्शंस इसके आपके सामने लिखे गए हैं। तो एट द माइंड सिक्रेटरी फेज पर, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज पर, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलीफेरेट फेज पर, या एट द एंड ऑफ द प्रोलीफेरेटिव फेज पर। तो इसका आंसर है डी, एट द एंड ऑफ द प्रोलीफेरेटिव फेज में। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, ठीक है,
किस में रिग्रेस होता है? कार्पस अट्रेशिया में, कार्पस कैलोसम में, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस एल्बिकेंस में। तो इसका आंसर है कार्पस ल्यूटियम में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आए हम। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के जस्ट बाद में, द ममेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज अ, जो ममेलियन एग होता है उसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन कवर्ड होती है? कोरियन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, वाइटल एंड मेम्ब्रेन। तो आंसर है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following event is correctly matched with the time period in a normal menstruation cycle? Which one of the following event is corrected match with the time period normal menstruation cycle? भाई इनमें से कौन सा इवेंट होता है जो कि करेक्टली मैच होगा नॉर्मल पीरियड्स के मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के समय? तो इसमें ऑप्शन है आपके, रिलीज ऑफ एग 5th डे, endometrium regenerate 5 to 10 days, endometrium secrete nutrient for implantation 11 to 18 days, rise in progesterone level 1 to 15 days। तो आंसर है बी, endometrium regenerate 5 to 10 days। मतलब एंड्रोमीट्रियम जो वॉल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, तो यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमीट्रियम जो वॉल होती है, तो वो कब पीरियड्स के 5 से 10 दिन के बाद रिपेयर या रीजनरेट होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ममेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर ममेलियन जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम विल disintegrate, progesterone secrete rapidly decline, estrogen secrete in increase, primary follicle start developing। तो आंसर है इसका सी, एस्ट्रोजन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका जो रिलीज होना है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन फीमेल रीचेज मेनोपॉज अराउंड द एज। तो 50 ईयर्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने की जो एज होती है वो लगभग 12 to 13 या 14 होती है, और मेनोपॉज की जो एज होती है वो 50 ईयर्स होती है अप्रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट विच हार्डन जोना पेल्यूसिडा एंड इंश्योर श्योर ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो इसमें ऑप्शन है आपके एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसिन रिएक्शन, बाइंडिंग रिएक्शन। तो आंसर है बी, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। भाई जो स्पर्म्स होते हैं वो जब एग को पेनिट्रेट करते हैं तो उसमें कौन सा विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हाँ, तो पेनिट्रेटिंग में कौन सा रोल प्ले करेगा, कौन सा पार्ट उनका जो है वो प्ले करेगा रोल? तो इसमें आंसर आएगा एक्रोसोम। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे टिप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर। सेकेंडरी मैचुरेशन जो होता है वो oocyte जो होती है, oocyte मतलब छोटी छोटी सेल्स होती हैं एग बनने से पहले, या एग बनने के लिए छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं उसको oocytes बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि कब होता है मैचुरेशन, तो ओवरी के फॉर्म में, एब्डोमिनल कैविटी में, फैलोपियन ट्यूब में, या यूट्रस। तो यहाँ पर आंसर आएगा फैलोपियन ट्यूब। फिर से बता देती हूँ, oocyte सेकेंडरी मैचुरेशन अकर, oocyte के अंदर सेकेंडरी मैचुरेशन oocyte सेल के अंदर कब होगा? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है? यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग। ठीक, जैसे ही एग के साथ स्पर्म जब जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद क्या होगा, उसका कौन सा पोर्शन जो है, मतलब कि दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो एक्टिवेट होगा। तो आंसर हमारा क्या है? डीएनए। आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, राइबोसोम, इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हम डीएनए को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। स्पर्म की प्रोसीजर या प्रिपरेशन क्या होती है जब वो ओवा को या एग को पेनिट्रेट करेगा? स्पर्मिएशन होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, कि स्पर्मेसोजेनेसिस होगा, कि कैपिसिटेशन होगा। तो स्पर्मिएशन की प्रोसेस होती है जब वो क्या होता है, एग को पेनिट्रेट करने वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम इधर पर 13 पर आइए। मैच्योर ग्रेफियल फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ओवरी के अंदर जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो जनरली
हेल्दी कौन सी डेज में होता है? तो आंसर है हमारा 11 to 70 डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो पीरियड्स जो होते हैं 28 डेज के बाद फीमेल के अंदर पीरियड्स आते हैं, तो उस दौरान जो 11 से लेके 17वें दिन होते हैं उसके दौरान ही क्या होगा, मैच्योर होगा ग्रेफियन फॉलिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान स्पर्म जो होता है वो किस वाले भाग से जाकर के सबसे पहले अटैच होता है? ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इट कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा, ओवा के जोना पेलुसिडा के कॉन्टेक्ट में। ठीक, रिएक्शन विद द यूटेराइन एनवायरमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद द एपिडिडाइमल एनवायरमेंट ऑफ द मेल, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द यूट्रस। तो इसका आंसर आएगा इट्स कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। कि एक्रोसोमल रिएक्शन कब होगी? कांटेक्ट में आने पर। किसके कांटेक्ट में आने पर? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सेकेंडरी oocyte के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब हमारा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ART? ART क्या है? IUDS है, GIFT है, ZIFT है, बोथ A, B एंड C है, तो इसका आंसर आएगा बोथ B एंड C। अगेन क्वेश्चन 2 पर आते हैं, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर GIFT इज रिकमेंडेड फॉर दोज who cannot produce an ovum, who cannot retain the fetus inside the uterus, who cannot provide suitable environment for fertilization, all of these। तो इसका आंसर आएगा A, who cannot produce an ovum, यानी कि ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए करी जाती है जो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, which method can be used for women that cannot produce ovum put but provide suitable? तो अगेन वही क्वेश्चन का आंसर आएगा GIFT। अगला, विच ऑफ दिस कैन यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट? तो इसके अंदर IUI, यानी कि ये जो मेथड होती है, इस मेथड के थ्रू जिन मेल्स का स्पर्म काउंट कम होता है उसके लिए ये मेथड अपनाई जाती है। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड अ GIFT, ZIFT, ICSI और ET। इसमें से कौन सी मेथड होगी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है ICSI, ये मेथड के थ्रू प्रोसीजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज MMR इन पॉपुलेशन विल? तो इसका आंसर है रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। भाई IMR और MMR पॉपुलेशन में कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होता है? तो इसका जो आंसर है रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द? इसका ऑप्शन 4 है, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, सप्रेशन ऑफ गैमेट इन ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर आएगा ए, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। क्वेश्चन 8 है, नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी वॉज टेकन अप इन अवर कंट्री? तो कब हुआ था ये नेशनल लेवल पर अप्रोच कब किया था इसको? 1950s में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव यूज्ड इफ यूज्ड विद इन अ? इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज की जाती है? तो आफ्टर 72 आवर ऑफ द कोइटस। From the sexually transmitted disease mentioned below, identify the one of does not especially affect the sex organ। इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज जिससे मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं? तो उसका आंसर आएगा एड्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट करियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज इज? यहाँ पर जेनेटिक डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी जेनेटिक डिजीज़ जो है वो अगर ट्रांसफ़र होती है फिनोटाइपिकली। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और फिनोटाइप होगा बाहरी फीचर्स जो होते हैं। तो जेनेटिक डिजीज़ अगर ट्रांसफ़र हो रही है फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट करियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिजीज़ इज, तो इसका आंसर आएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाएगा वो। ओके, अगला है सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वैलिन? तो वैलिन के लिए सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड
रिप्लेस होता है वैलिन के थ्रू, तो उस वैलिन का जो जेनेटिक कोड है वो कौन सा ट्रिपलेट कोड है, तो आंसर है GUG। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन, पर्सन हैविंग अ जीनोटाइप IA IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, दिस बिकॉज ऑफ। भाई जिनका कोई पर्सन है उसके ब्लड ग्रुप में A और B दोनों तरह के जीन मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, AB कहलाता है। तो ये किस वजह से है, तो ये कोडोमिनेंस की वजह से है। कोडोमिनेंस मतलब अगर उनके मदर फादर में, मदर या फादर किसी का भी रैंडमली A और B हो, तो उनके आने वाली जो संतान होगी, तो दोनों अगर उस संतान का ब्लड ग्रुप AB बनता है तो ये किसकी वजह से आता है, कोडोमिनेंस इफेक्ट की वजह से आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू डाफ प्लांट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट। भाई एक क्रॉस कराना है आपको, किसका क्रॉस कराना है, टॉल प्लांट का किसके साथ, डाफ प्लांट के साथ, फ्यू डाफ प्लांट्स के साथ। तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा, तो कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t इसमें बनेंगे। ठीक है, इसमें यानी कि कैपिटल T जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डोमिनेंट हो जाएगा। इफ इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर द्विसंकरण करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, इफ यू गेट 9:3:1 इज डिनोट दैट, ये जो रेशियो बन रहा है ये किसको डिनोट करता है, तो ये जो रेशियो है वो किसको डिनोट करेगा, आंसर है डी इसका, द एलील ऑफ द टू जीन आर सेग्रेटिंग इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या होगा, ये आंसर, ये एफिडी डाईहाइब्रिड क्रॉस जो रेशियो बना रहा है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसमें जो एलील है, मतलब इसके जो जीन है वो क्या होंगे, सेग्रेट इंडिपेंडेंटली, सेग्रेटिंग इंडिपेंडेंटली जो है वो खुल कर के नई जनरेशन में सामने आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमॉन्ग सिबलिंग्स, भाई इसमें से कौन सा जो है विल नॉट रिजल्ट बता रहा है वेरिएशन की मेथड में सिबलिंग्स में, तो लिंकेज आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द, तो इसमें आंसर है होमोलॉगस क्रोमोसोम। भाई मेंडल का जो लॉ है, लॉ कौन सा है, मेंडल के 3 लॉ है, सभी को पता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसमें से एक, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक लॉ है इसमें। तो इसमें जो गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन, इसमें जो जीन्स होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, तो वो होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस, ये 2 टाइप के जो जीन होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो होमोलॉगस कौन से होते हैं, 22 टाइप्स के, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 के पेयर में होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो 22 हैं वो होमोलॉगस होते हैं। ठीक, और जो एक बचता है रिमेनिंग, यानी कि जो 23 बचेगा है, जो 1 क्रोमोसोम बचेगा वो XX या XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसमें से होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर ये मेंडल के लॉ के जो है वो फिट बैठेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन 1 इफेक्ट, अगर कभी कभी कोई सिंगल जीन एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन यानी कि प्रभाव दिखा दे, द फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। एक जीन है, उस एक जीन के ऊपर बहुत सारे, एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर बहुत सारे जीन हैं, तो उसमें जो जीन होते हैं वो कभी एक साथ बहुत सारे अपने प्रभावों को दिखा दे, तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, प्लियोट्रॉपी। ये बुक में इसका टॉपिक भी है। The color-based contrasting trait in 7 contrasting pair studied by the Mendel in P plant were, वो कौन सा प्लांट है भाई जिसके 7 contrasting कैरेक्टर लिए गए थे, वो था हमारा मटर यानी कि पी प्लांट। और उसमें से कितने कैरेक्टर उठाए थे उन्होंने, उसमें से 3 के कैरेक्टर की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, पर यहाँ पर 3 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट, तो वही अगेन आंसर है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वॉज नॉट चूजन बाय द मेंडल, लोकेशन ऑफ पॉड, पॉड की लोकेशन उन्होंने नहीं ली थी अपने कैरेक्टर में शामिल करने के लिए, उन्होंने सिर्फ ये लिया था पॉड शेप, पॉड कलर लिया था, लोकेशन फ्लावर, और लोकेशन ऑफ पॉड नहीं लिया था इन्होंने। ठीक, चूज नहीं किया था। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अ एलील। ठीक, जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करे वो एलील कहलाते हैं। रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, रिसेसिव एलील किस रूप में एक्सप्रेस्ड होता है, तो होमोजाइगस कंडीशन ओनली। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ
ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने अभी 4 चैप्टर आपको कवर कराए हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।